औरत ने ना जीना हराम कर दिया है, सोने नहीं देती है। हे ऊपर वाले, क्या करूं इस औरत का? सवेरे सवेरे अपना लाउड स्पीकर ऑन कर देती है, पड़ोसियों का सोना हराम कर दिया इस औरत ने। ए, उठो। क्या हुआ? अरे ओ कुंभकर्ण के भाई, उठो। मुकुल की बीवी सवेरे सवेरे तेज आवाज में म्यूजिक बजा रही है और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रहे हो। जाके उसको बोलो कि अपना लाउड स्पीकर बंद करे, वरना ठीक नहीं होगा। इस निठल्ले आदमी से तो कुछ नहीं होना है। जो करना है मुझे करना है। जी बताती हूँ मैं कि क्या कर सकती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तेरा खराब हो गया है। सवेरे सवेरे तेज आवाज में म्यूजिक बजा के लोगों का जीना हराम कर दिया तुमने। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। यहाँ पे मैं तेज आवाज में म्यूजिक बजाऊं या कुछ भी करूं, तुम होती कौन हो मेरे घर पे घुसकर ये सब कहने वाली? ओ मैदे की कटोरी, ये घर तेरा जरूर है, पर ये मोहल्ला तेरे बाप का नहीं है। जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझी? तो क्या कर लेगी? बताना क्या करेगी तू? अंजलि क्या कर रही हो? भगवान के लिए चलो यहाँ से। हाँ, लेके जाओ इस पागल औरत को। क्या बोला? क्या बोल बोल। अरे शांत हो जाओ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? शांत हो जाओ ना। झगड़ा मैं कर रही हूँ, ये कर रही है। इसकी हिम्मत कैसे हमारे घर पे घुसकर म्यूजिक सिस्टम तोड़ने की? मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे ओ, अभी तो तेरा बाजा टूटा है। अगली बार तेरी वजह से मेरी नींद खराब हुई ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, मुझे धमकी देती हूँ, बताती हूँ उसको मैं। रुक, अभी फोन करती हूँ पुलिस को। इस पागल औरत को जेल ना भेज देना। बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हरीश भाई लेके जाइए ना। चलो अभी मंजरी, लेके जाइए। चलो यहाँ से। अरे लाओ इधर। हाँ, लेके जाओ उसको। तुमने रोक लिया, वरना उस आज गवार औरत को मैं जेल भिजवा के रहती। मेरी खूबसूरती और मेरी फिगर को देख के जलती है ये, इसीलिए मौका ढूंढती रहती है मुझसे हमेशा झगड़ा करने के लिए। अरे मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है तो लोग तो जलेंगे ना। और वैसे भी ऐसे लोगों की वजह से तुम क्यों अपने आप को जला रही हो? ये लो जूस पियो, इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये लो। हेलो, हाँ रामनाथ जी, आपने मुझे जो कल डायमंड सेट की पिक्चर्स भेजी थी, उनमें से मुझे एक पसंद। कितने का है वो? 3 लाख का। 3 लाख का? रागनी मैं जा रहा हूँ। रामनाथ जी, वो सेट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत महंगा है। इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। छोड़िए, जाने दीजिए। रागनी, तुमने मुझे बताया नहीं कि रामनाथ जी के यहाँ तुम्हें कोई डायमंड सेट पसंद आ गया? क्या करती बताकर? मुकुल, वो सेट बहुत महंगा है और मैंने सोचा था कि अगले महीने मेरे दोस्त की शादी है, उसमें पहनूंगी। खैर, मेरा ऐसा नसीब का कि मैं डायमंड सेट पहनूंगी। अरे ऐसा नहीं बोलते, पत्नी हो तुम हमारी, मेरा फर्ज है तुम्हें दुनिया की हर नायाब चीज देनी, है ना? तो फिर ये डायमंड सेट क्या चीज है? हाँ? अरे कौन है? 1 मिनट देखता हूँ। जी आप कौन? ये मेरा जिम ट्रेनर है, सुमित। ओह अच्छा, हाय, हेलो, प्लीज आइए ना। सॉरी मैंने आप लोग को यहाँ आकर अचानक डिस्टर्ब किया। वो क्या है ना कि रागिनी काफ़ी टाइम से जिम नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि घर जाकर देखूं कि क्या बात है। वो जिम आने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। रागिनी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाय। बाय बाय। आप बैठिए। जी। मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। साढ़े 10 बज गए, पता नहीं कितना टाइम लगता है इसे घर से निकलने में। चले हरीश। 20 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ भाई। एक मैं हूँ अपनी बीवी से दूर भागता हूँ, तुम हो जो चिपके रहते हो। अरे ऐसी बात नहीं हरीश भाई, वो घर पे कोई आ गया था तो इसलिए लेट हो गया था। ठीक है, अब जल्दी चलो, नहीं तो अगर हमारी बीवी ने देख लिया तो समझ रहे हो ना क्या होगा। उसकी पक्की दुश्मन की पति के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, हंगामा खड़े कर देगी, समझे? आइए चलिए।
मैं कितना परेशान हो रही थी, कितने फोन किए, कितने कॉल किए, एक भी फोन कॉल नहीं उठाया तुमने। हाँ, तुम्हें इससे क्या? बेबी आई एम सो सॉरी, काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ गया और इतना बिजी था कि तुमसे बात ही नहीं हो पाई। अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने मुकुल में क्या देखा जो मेरी शादी उससे करा दी। मैं कहाँ मॉडर्न, वो कहाँ 90s का। मैंने तो ये सोच लिया था उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। अच्छा हुआ तो मेरी ज़िंदगी में, वरना मैं तो मर ही जाती। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। चाहता तो मैं भी यही हूँ, बस एक बार ये काम शुरू हो जाए फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा। तुम तो जानती हो बहन, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, तो ये रागिनी किस खेत की मूली है। घर में घुसकर ऐसा डंडा मारे है ना कि अब दोबारा सवेरे सवेरे म्यूजिक बजाना भूल जाएगी। वो तो मेरे पति ने रोक दिया, नहीं तो ऐसा सबक सिखाती ना कि सारे अकड़ निकल जाते। चलो बाय। देख रही हो, पति के ऑफिस जाते ही दूसरे मर्द के साथ ठाके लड़ा रही है। यही हरकत है इसकी। देखो तो ये तो वही डायमंड सेट है जो मुझे पसंद था। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत प्यारा है मुकुल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हें बोला था ना दुनिया की हर नायाब चीज दूंगा, तो फिर ये डायमंड सेट क्या चीज है ना? वैसे इस खुशी के मौके पर हमको भी तो कुछ सरप्राइज मिलना चाहिए ना। अब मेरे लिए इतना किया है तो चलो तुम्हें भी थोड़ा बहुत मैं खुश कर ही देती हूँ। अड़तीस 39। ₹1000 कम क्यों है? क्या पूरी पगार नहीं मिली? सांप सूंघ गया है, कुछ पूछ रही हूँ। ₹1000 कहाँ गए? वो मैं बैग में क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। दो बैग, बैग दो। ये शराब की बोतल क्या है? ये वो आज सैलरी मिली थी तो पीने का मन हो गया था, तो इसलिए उसमें से ₹1000 खर्चे हो गए। बेवकूफ आदमी, ₹1000 तुमने शराब में उड़ा दी। मैंने कहा था ना कि हर महीने की पगार पूरी चाहिए। क्या समझ में नहीं आई? समझाओ फिर से। मंजरी मैं वादा करता हूँ फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज। देखो मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, माफ कर दो। अगली बार ₹1 भी कम हुआ ना पूरे पगार में से, तो तुम्हारे शरीर में खून के जगह पे ना पूरी शराब की बोतल भर दूंगी। बात समझ में आई?
चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा पति जाग जाएगा। ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आने से पहले कॉल तो कर सकते थे ना। गुड न्यूज़ थी, इसलिए इतनी रात को आना पड़ा। क्या गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये है कि मुझे दिल्ली में एक जगह मिल गई है, वही प्राइम लोकेशन पे। वाह, कांग्रेट्स, मुझे बहुत खुशी है। खुशी की बात तो है, लेकिन बस एक बार काम हो जाए फिर हम दोनों साथ हो जाएंगे। पर क्या? प्रॉब्लम ये है कि जिम शुरू करने के लिए उन लोगों ने एडवांस में 10 लाख रुपए मांगे हैं, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे मैं 2 दिन में कैसे लेकर आऊंगा। बस इतनी सी बात। पैसों की चिंता तुम मत करो। 5 लाख की ज्वेलरी है मेरे पास, और 5 लाख में अपने पति देव से क्या ले सकती हूँ। वैसे भी वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। Really? या वाह यार, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। I love you. लव यू टू। इतनी रात गए रागनी कहाँ गई? अरे रागनी, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, चलो चल के सोते हैं। एक मिनट। चले? अरे रागनी, अरे रागनी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुकुल, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? मुकुल, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी माँ को बचाना मुश्किल है। अरे अरे रो मत रागनी, रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, मैं हूँ ना। मुकुल, मेरी माँ को बचा लो मेरी माँ को। तुमको 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा मुकुल, प्लीज मुकुल, प्लीज। क्या सोच रहे हो मुकुल? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे शांत शांत शांत। हेलो शर्मा जी, हाँ मुझे ना 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। हाँ नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं। हेलो केशव जी, हाँ मुकुल बोल रहा हूँ। हाँ मुझे ना अर्जेंट 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, मैं कल तक दे दूंगा आपको। हाँ जी, हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। चलिए मैं करता हूँ, मैनेज करता हूँ मैं, ठीक है ना, करता हूँ। रागनी, रागनी, अरे कहाँ हो रागनी? हाँ क्या हुआ? अरे पैसों का इंतजाम हो गया है, ये देखो। थैंक यू मुकुल, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान बच गई।
पर रागनी एक प्रॉब्लम है। क्या? सिर्फ 4.5 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है। 4.5 लाख का मैं क्या करूंगी मुकुल? 5 लाख से एक पैसा भी कम नहीं। तुमसे नहीं हो पा रहा है ना, तो तुम रहने ही दो। मैं रोड पे जाके भीख मांग लूंगी, लेकिन अपनी माँ के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, समझे? अरे रागनी, कैसी बातें कर रही हो? जब 4.5 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है तो 50,000 का भी हो जाएगा ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रोड पे भीख मांगने दूंगा? हाँ, अरे मुझ पर थोड़ा भरोसा तो रखो रागनी। $50,000? जी हरीश भाई, रागनी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। 4.5 लाख तो इंतजाम हो चुके हैं। 50,000 आप दे देंगे तो बड़ा उपकार हो जाएगा आपका। 50,000? हरीश भाई, क्या सोच रहे हैं आप? एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है ना। प्लीज मदद कर दीजिए हमारी। मुकुल, मेरी पत्नी एक एक पैसे का हिसाब रखती है। ऊपर से तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन के पति हो। उसके दुश्मन के पति को 50,000 दिया तो मुझे वो जान से मार देगी। और ये बात उसको पता चले कि तुम यहाँ पैसे लेने आए हो तो हंगामा खड़े कर देगी जान। हरीश भाई, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भाभी जी को किसी तरह समझा दीजिएगा। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज हरीश भाई। मुकुल, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, तुम्हें 2 दिन के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। जी हरीश भाई, मैं 2 दिन के अंदर बिल्कुल लौटा दूंगा। प्लीज रुको, ये 50,000, लेकिन याद रहे 2 दिन के अंदर मुझे पूरे के पूरे 50,000 चाहिए, समझा? जी हरीश भाई, थैंक यू सो मच हरीश भाई। ठीक है, जल्दी निकलो, मंजरी आती होगी। जी हरीश भाई। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मना किया था ना तुम्हें कि ना ही इससे मिलोगे और ना ही मेरे घर आओगे। वो मंजरी ये खुद ही आया है, पूछो ना, बताओ ना मुकुल। हाँ, वो हरीश भाई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए देखने चला। नमस्ते भाभी जी, मैं चलता हूँ। क्या सच में तुम बीमार हो? अरे नहीं, वो ऑफिस में मुकुल को किसी ने बोल दिया था कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए वो देखने आया था बस। सच कह रहे हो ना? अरे हाँ बाबा, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। ठीक है। मैंने कहा था ना, पैसों की टेंशन मत लो। बेचारा मेरा लल्लू पति सबसे घूम घूम कर पैसे मांगता घूम रहा है मेरे लिए। डार्लिंग, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हारे सामने कोई भी लल्लू बन जाए। अच्छा सुमित, मैंने ना बहुत कुछ प्लान किया है। हम जब दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो हम लोग कोई रोमांटिक सी जगह घूमने जाएंगे। हाँ, श्योर बेबी। लगता है मुकुल आ गया। तुम जाके कहीं छुप जाओ, पर देख भी। रागिनी, ये लो 50,000 रुपए। अब 5 लाख कंप्लीट हो गए है ना। अब तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। थैंक यू मुकुल, तुमने कर दिखाया। तो अच्छा सुनो, अब कल ही तुम्हारी माँ के पास चलते हैं और उनको ये पैसे दे देते हैं। इस बहाने उनको देखना भी हो जाएगा। नहीं मुकुल, वो ना मम्मी पापा आपके सामने नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने दामाद से पैसे कैसे ले सकती हैं। ये सब कुछ मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, आप थक गए होंगे, चलिए साथ में चल के डिनर करते हैं। आप चलिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक। अच्छा, ये रही 5 लाख की ज्वेलरी और 5 लाख कैश। तुम जाके अपना सपना पूरा करो। हाँ, बाय। रागिनी, हाँ आई।
अगर मंजरी को पता चल गया कि इसमें से 50,000 गायब हैं तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, क्या करूं? अरे मंजरी, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ बात करनी है तुमसे। बैठो। मंजरी, तुम इस साड़ी में बिल्कुल मलिका शेरावत लगती हो। हमारे बीच में बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं है, चलो ना। क्या बात है, आज बड़ा ही रोमांटिक लग रहे हो। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? हाँ डार्लिंग, कुछ ऐसे ही समझ लो, इससे पहले कि उसका असर खत्म हो जाए। आओ ना। चले हरीश भाई। कहाँ चले? हाँ मुकुल, मैंने तुमको बोला था ना कि मुझे 2 दिन के अंदर पैसे लौटा देना, पर आज पूरी 1 हफ्ते हो गए, अब तक तुमने पैसे नहीं लौटाए। तुम समझ नहीं रहे मुकुल, बहुत मुश्किल से ये बात मैंने मंजरी से छुपा के रखी थी, लेकिन अब उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, समझे? आज के आज मुझे पूरे पैसे चाहिए, समझ रहे मुकुल? चलो निकालो पैसे। हरीश भाई शांत हो जाइए। अब मुझे पता है आप परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से, पर आज सैलरी मिलने वाली है मुझे, शाम तक मैं लौटा दूंगा पैसे। प्लीज़ हरीश भाई। मुकुल प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। क्या हो मुकुल, बहुत परेशान लग रहे हो। हमारी नौकरी चली गई है। क्या? ये कैसे हो गया? वो कंपनी को पिछले साल घाटा हुआ था, तो जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल दिया। और हरीश भाई को भी निकाल दिया? नहीं, उनको नहीं निकाला है, वो पुराने एम्प्लॉय हैं, जो नए थे सिर्फ उनको ही निकाला है। थैंक गॉड, तुम्हारी नौकरी जाने से पहले मैंने अपने आप को सुमित के साथ सेट कर लिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। मुकुल, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। सुना है तुम्हारे पति की नौकरी चली गई। अब तुम्हारे खाने पीने के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे खाने पीने के पैसे तो छोड़ो, तुम्हारे लाली लिफ्टी के पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा कोई बात नहीं, जब भी तुम लोग को पैसे की खाने पीने की जरूरत होगी हमारे घर आ जाना, हम भी जरूर दे देंगे। मुकुल, तूने आज शाम को पैसे देने का वादा किया था ना, और तू अभी बोल रहा है कि पैसे नहीं है। हरीश भाई शांत हो जाइए, सैलरी आने वाली थी आज बट नहीं आई। सैलरी तो छोड़िए, नौकरी से निकाल दिया मुझे। मुझे इससे मतलब नहीं है, तुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे मेरे 50,000 चाहिए, और इसके लिए ना तुझे चाहे अपनी किडनी क्यों ना बेचनी पड़े। कैसी बात कर रहे हैं आप? 50,000 रुपए के लिए मेरी किडनी बेचने के लिए बोल रहे हैं? अभी नहीं है मेरे पास, जब आएंगे दे देंगे, जाइए यहाँ से। मुकुल, मुझे मेरे पैसे चाहिए, पूरे के पूरे 50,000, समझा? चल निकाल। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब होंगे भी ना तब भी नहीं दूंगा आपको। मुकुल, बोलो ना, नहीं कॉल मेरे पैसे। अरे नहीं है हमारे पास पैसे, जो करना है कर लीजिए, जाइए। मुकुल, ऐसे कैसे नहीं देगा मेरे पैसे? पूरे पूरे 50,000 वसूल करूंगा तुझसे, समझा? हाँ देखता हूँ कैसे वसूल करते हैं। सुमित, अब मुझे मुकुल के साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुटता है उसके साथ। हाँ बेबी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बस अभी नहीं, कुछ दिन और इंतजार कर लो। सारा काम खत्म होने के बाद मैं खुद लेकर जाऊंगा। और कितने दिन सुमित? हाँ, तुम्हारे कहने पे मैंने 10 लाख रुपए का बंदोबस्त किया,
5 लाख रुपए अपने गहने के और 5 लाख रुपए अपने पति से झूठ बोलकर ले लिए। अब यहाँ रुकने का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, और अब मुझे तुम यहाँ से ले चलो। रागिनी समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? वाह रागिनी वाह, अरे क्या खेल खेला है तुमने हमारे साथ? हाँ, मुझे बेवकूफ बनाया ना, मेरी भावनाओं को खून किया है तुमने। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। मेरी पीठ के पीछे खंजर घोंपा है ना तुम लोगों ने, पर इसका दर्द अब तुम दोनों को होगा। पूरी दुनिया को बताऊंगा तुम दोनों के बारे में। अरे पुलिस में जाऊंगा, धोखेबाजी का केस डालूंगा तुम दोनों पे। छोड़ूंगा नहीं अब तुम दोनों को, देख लेना। अब क्या करेंगे? अगर मुकुल ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हम दोनों जेल में चले जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक रास्ता है हमारे पास। इससे पहले कि मुकुल हमारा सच पूरी दुनिया के सामने बताए, मुकुल को आज की रात हमारे रास्ते से हटाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये, मुकुल को आज की रात हमें अपने रास्ते से खत्म करना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रही बात पुलिस की, उसे मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी मुकुल के आगे पीछे कोई भी नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुमित को कब से कॉल लगा रही हो, पता नहीं कहाँ मर गया है, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आपके पड़ोसी ने हमारे पास कंप्लेंट की है। कल रात से आपके पति मुकुल शर्मा गायब है और आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं की। जी वो एक्चुअली मुझे लगा मेरे पति बाहर काम से गए, आ जाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुकुल कहीं नहीं गया है, बल्कि हमें इसी पर शक है। इसी ने कहीं गायब किया है मुकुल को। आप लोग कौन है और इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हो कि इन्होंने अपने पति के साथ कुछ गलत किया है? हम इनके पड़ोसी हैं इंस्पेक्टर साहब, और हम ही ने मुकुल के गायब होने की कंप्लेन आपसे की है। ये वीडियो आप देखेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, देखिए। मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया है, सुमित के साथ नाजायज संबंध है उसके, मुझे बर्बाद करके चली गई। मुकुल ने अपने सोशल मीडिया पर कल ही ये वीडियो अपलोड की थी। वो बहुत ही भला और अच्छा आदमी है इंस्पेक्टर साहब, बल्कि उसके मासूमियत का फायदा इसने उठाया है। हमने कितनी दफा इस औरत को एक सुमित नाम के लड़के से चिपकते हुए देखा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मंजरी बिल्कुल सही कह रही है। हम मुकुल को बचपन से जानते हैं, वो बिना बताए घर से कहीं नहीं जाता है। मुझे तो डर है कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। रागिनी जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वहां चलकर आपकी पूछताछ होगी। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मुकुल की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखा कैसे उड़ रही थी मैदे की कटोरी, अब उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मुकुल को किसने गायब किया है, उसका पता तो पुलिस लगा ही लेगी। इंस्पेक्टर साहब, तुम यहाँ कैसे आई? मुकुल को गायब करने के बाद मुंह उठा के यहाँ चली आई। इंस्पेक्टर साहब, इस गुनहगार को क्यों छोड़ दिया? गुनहगार कौन है उसका हम पता लगाएंगे,
मुकुल की सीडीआर की रिपोर्ट अनुसार उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन इस घर की थी और यहीं पे उसका मोबाइल बंद हुआ था। हवलदार, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अंदर बाहर। लेकिन गुनहगार तो ये है, हमारे घर में तलाशी लेने की क्या जरूरत है? हम थोड़ी ना कुछ किए हैं। असली मुजरिम कौन है उसका हम पता लगा ही लेंगे मैडम। सर, ये आइए। सर ये देखिए, यहाँ मिट्टी खुदी हुई है। लगता है किसी ने बड़ा गड्ढा किया हुआ है। क्या है सब? यह मिट्टी क्यों खुदी हुई है? वो हमने ऐसे ही गड्ढा खोद दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ बस ऐसे ही कर दिया। एक काम करो, गड्ढा खोद कर देखो अंदर क्या है। इंस्पेक्टर साहब, ये मोबाइल तो मुकुल का है। मुकुल! अच्छा यही होगा, यहीं पर सच सच बोल दो वरना आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ सब। देखिए इसमें जो कुछ भी हुआ ना, मेरी पत्नी मंजरी का हाथ है। यही मास्टरमाइंड है। मैंने तो बस इसका साथ दिया है। क्यों मारा मुकुल को, बोलो। बताती हूँ मैं। क्योंकि मुकुल ने हमारे पति से पैसे लिए थे, 50,000 उधार, इसकी माँ के ऑपरेशन के लिए, और बाद में देने के लिए मना कर दिया। और जैसे ही मुझे पता चला कि मुकुल पैसा नहीं देगा तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया मैं उसे जान से मार दूंगी। खून सवार हो गया था हमारे ऊपर और हम उसी ताक में थे कि मुकुल कब हमारे हाथ लगे। और फिर हमने देखा कि मुकुल परेशान हालत में उसी रात अपने घर के बाहर टहल रहा है और हमारे कहने पर हरीश जाकर उसको लेकर आए। और फिर दोनों घर में बैठ के दारू पीने लगे। मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या बात कर रहे हो मुकुल? अरे सुमित के साथ नाजायज संबंध हैं। क्या बात कर रहे हो मुकुल भाई? अरे बर्बाद करके चली गई हरीश भाई, बर्बाद। करियर खराब हो गया मेरा, क्या करूंगा, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है अब। इतना प्यार किया उसे, अरे क्या कमी थी, क्या कमी थी? कर दिया ना बर्बाद। उसने जो बोला वो ला के दिया, उसने जो कहा वो किया। अब देख क्या रहे हो, चलो बॉडी ले चलो। और जब हरीश से मुकुल बात कर रहा था तो मैंने चुपके से उसी वक्त वीडियो बनाया और फिर मुकुल के मोबाइल पर भेज के उसके सोशल मीडिया पर डाउनलोड कर दिया ताकि सारा इल्जाम उसकी पत्नी रागिनी पे आ जाए।
क्योंकि मैं रागिनी से बहुत परेशान हो गई थी। फिर मुकुल की लाश को यहाँ लाकर गाड़ दिया हम दोनों ने। सिर्फ 50,000 रुपए के लिए आपने मुकुल की जान ले ली? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कर दिया हमने, क्योंकि वो 50,000 हमारे थे, हमारे। कानून तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये मैंने क्या किया? जिस इंसान ने मुझसे इतना प्यार किया, मेरी हर एक खुशी को आगे रखा, मेरी ही बेवकूफी की वजह से आज उसकी जान चली गई। मैंने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी तुमको प्यार नहीं दिया। ये मैंने क्या कर डाला? आपके पति के साथ जो हुआ उसका हमें दुख है, और सुमित के बारे में हमें पता चला है वो फ्रॉड था। उसके कई लड़कियों के साथ संबंध थे। उसने कई लड़कियों से पैसे और जेवर लेकर भाग गया है। हम सुमित को हर जगह तलाश कर रहे हैं, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जल्दी कर बेटा, अजय कब से इंतजार कर रहा है। हाँ माँ आई। ये लो, जब तक वो आती है चाय पी। थैंक यू चाची। कितनी बार कहा है चाची मैंने आपसे, आप लोग हमारे घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? अरे नहीं बेटा, तूने वैसे भी आज तक जो भी किया है वही क्या कम है। उसका ये एहसान चुका पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। तूने महक का एडमिशन इतने अच्छे कॉलेज में कराया, खुद उसे ट्यूशंस पढ़ाता है, उसे कॉलेज छोड़ने जाता है, और यही बहुत है। अब तेरे घर पर रहकर तेरे पे बोझ नहीं बन सकते। चाची इसमें बोझ कैसा, आप भी तो मेरी चाची हैं, भले ही दूर की ही सही, पर माँ के गुजर जाने के बाद में आप लोगों के सिवा है ही कौन मेरा। और वैसे भी इतने बड़े घर में माँ अकेला रहता हूँ मैं, आप लोग आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, और तेरी उम्र भी तो हो रही है बेटा। चाची जब तक पीएचडी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। चलिए भैया, बाय माँ। बाय बाय। चलो चलो बैठो आराम से। सुनो, शाम को आता हूँ। बाय। एक कोड़ा एडमिशन, आज भी पढ़ाई करेगी कि हमेशा की तरह क्लास के बाहर खड़ी रहेगी?
क्या हो गया अनु, अंदर नहीं जाना है? यार अंदर जाने का मन ही नहीं होता है। अंदर जाते ही क्लासरूम के बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। और वैसे भी हमें अंदर जाके कौन सी पढ़ाई होती है, ज्यादातर तो हम क्लासरूम के बाहर रहते हैं पनिशमेंट के नाम पर। यार अनु, ये सब छोड़, ये सब तो रोज का है ना, इतनी टेंशन मत ले। अच्छा अपना बैग ले ले, क्लास में चलते हैं। चल यार, आजा। मे आई कमिंग मैडम? यस, कम इन। आपने बुलाया मैडम? राजू आप ही की क्लास का स्टूडेंट है? कौन, वो कोटा एडमिशन? हाँ वही। उसके फादर की कंप्लेन आई है कि आपने उसे टॉयलेट साफ करवाया। राजू दूसरे स्टूडेंट्स को गाली दे रहा था, इसलिए मैंने उसे पनिशमेंट दी। पर टॉयलेट? वो क्या है ना मैडम, ये कोटा वाले बच्चे हैं, बहुत ही सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और इनकी सोच भी उतनी ही छोटी है। ये हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह एसी में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है जिन्हें धूप में खड़े होने की पनिशमेंट दी जाए। ये तो उसे भी इंजॉय करेंगे। बहुत ही सख्त चमड़ी वाले बच्चे होते हैं मैडम ये। अगर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाए ना तो ये लोग काबू से बाहर हो जाते हैं और फिर कॉलेज का माहौल खराब होता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए। दिनेश, आपको जरा भी एहसास है आप क्या बोल रहे हैं? अरे माना कि 2-4 बच्चे बिगड़े हुए हैं, उसकी वजह से आप पूरी सोसाइटी को ब्लेम करेंगे? और पनिशमेंट के नाम पर टॉयलेट साफ करवाना, ये रवैया ना यहां नहीं चलेगा। आगे से याद रखिएगा। ठीक है मैडम, याद रखूंगा। फिर अगर कॉलेज का माहौल खराब होगा ना तो मुझे मत बोलिएगा। उसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। यार समझ में नहीं आता, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं या सब काम करने आते हैं। ये देखा, क्लास के बाकी बच्चे हम पे हंस रहे, हमें चिढ़ाते हैं, और अगर हम इन्हें कुछ कह देना तो टीचर्स आके उल्टा हमें ही सजा देते हैं। कभी ये साफ करो, कभी वो साफ करो, कभी टॉयलेट साफ करो। यार इससे अच्छा तो हम हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में ही थे। हाँ यार, तू भी सही कह रही है। और ये अपने क्लास टीचर विनेश सर, इन्हें क्या प्रॉब्लम है हम कोटा वाले बच्चों से? जब देखो तब क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और एक हमारे घर वाले, उन्हें लगता है हम यहाँ एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और हम कर क्या रहे ये। यार अनु, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पढ़ाई क्या खाक करेंगे हम। आज देखना, मैं ना विनेश सर से बात करूंगी। नहीं नहीं यार, वो फालतू में गुस्सा करेंगे। यार इतना क्यों डरती है उनसे? खा थोड़ी ना जाएंगे हमें। तो ये सब छोड़, ये बता तेरा हीरो आयुष किधर है? दिखाई नहीं दे रहे इतने दिनों से। पता नहीं यार, मेरी भी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे। पर आज सुबह उसका कॉल आया था, लेकिन मैंने पिक ही नहीं किया। क्यों? आप दोनों को विनेश सर ने अपने केबिन में बुलाया है। चल। वो भी सारी साफ सफाई? जी जी सर। सर, आप हमसे ही सारे काम क्यों करवाते हैं? बाकी बच्चों से क्यों नहीं करवाते? अगर हम दिन भर सारे काम ही करते रहेंगे तो पढ़ाई कब कर पाएंगे? बहुत जुबान चल रही तेरी आज। लगता है यहाँ की चमक धमक ने दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों का। अच्छे कॉलेज में पढ़ने की आदत नहीं है ना, जमीन पर बैठ के पढ़ने की आदत जो है ना, इसलिए यहाँ की टेबल कुर्सी रास नहीं आ रही है। और हाँ, ये अपना दिमाग थोड़ा पढ़ाई में भी लगा लिया कर। इस बार भी इकोनॉमिक्स में कम नंबर आए हैं तेरे। ये देख। सर, आप दिन भर तो हमें क्लास से बाहर रखते, तो पढ़ाई में कैसे ध्यान लगा पाएंगे हम? चुप। तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से बाकी स्टूडेंट कितना डिस्टर्ब होते हैं?
क्यों झगड़ा करते हो तुम लोग क्लास में? अरे शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को मैंने रेस्टिकेट नहीं किया, ये छोटे मोटे काम करा रहा हूं। और तू एक बात बता, ये तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये अनु भी तो कर रही है ना काम, वो भी तो पढ़ाई करती है, इसके तो हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता हूं। नहीं सर, मुझे नहीं लेनी एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, तू जा यहां से। और हाँ, ये चाय का कप लेती जा, कैंटीन में दे देना। और सुन, फिर से क्लास में झगड़ा किया तो अगली बार से टॉयलेट साफ करवाऊंगा, समझी? आउट आउट। अनु, अनु तुम इस बार भी इकोनॉमिक्स के टेस्ट में फेल हो गए हो, पर कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें इस बार भी पास कर दूंगा। बस तुम ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास लेती रहो। जाओ, दरवाजा बंद करो। जाओ, पास नहीं होना है, जाओ। हाय। मतलब तू यहाँ है? पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, और तू मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे आई एम रियली सॉरी बाबा, फैमिली के साथ नानी के यहाँ गया हुआ था, स्पेशली तेरे लिए आया हूँ। फैमिली 2 दिन बाद आने वाली है, अब तो गुस्सा थूक दे। देख क्या लाया हूँ तेरे लिए। सच बोल रहा है ना? आई स्वेयर। अच्छा चल, माफ किया तुझे। चल तू ऊपर चलते हैं ना मजे करने के लिए। आज नहीं। मतलब तू मुझसे अभी भी गुस्सा है? बाबा अब उठक बैठक लगाऊं क्या? बस बहुत होगी तुम्हारी ओवर एक्टिंग। मैं बस अनु का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर चलते हैं। हाय। क्या हो गया अनु? विनेश सर के कैबिन में इतना टाइम क्यों लग गया? वो विनय सर की एक्स्ट्रा क्लास में थी। ओके। हाय आयुष। हाय। अनु तू ठीक है ना? कुछ हुआ? बस वो थोड़ा सर में दर्द है। ठीक है, ध्यान रख अपना। हाँ। और अनु सुनना, अगर अजय भैया बाहर आए तो तुझे पता है ना क्या बोलना है? तो फिक्र मत कर, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब। तुम लोग एंजॉय करो। बाय बाय।
शिट, घर से 3 मिस कॉल। यार अगर अजय भैया को पता चला मैं घर लेट पहुंची हूँ ना तो बहुत डांट पड़ेगी। कोई नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ऑब्वियसली तू ही ड्रॉप करेगा। पहले यहाँ से निकले। चलते हैं। चल। अरे चाची, कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने। महक आ गई? पढ़ाई कर रही है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। महक, मैंने कहा था ना कि छुट्टी के बाद में मैं वेट करना, लेने आऊंगा। रुकी क्यों नहीं? भैया वो थोड़ा ना सर में दर्द था, इसलिए मैं ऑटो पकड़ कर चली आई। सर में दर्द? सब ठीक तो है ना? दवा वगैरह ली तूने? हाँ, दवा ले ली है मैंने और अभी सर दर्द भी चला गया। आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन? मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? ख्याल रखा कर अपना। अच्छा वो छोड़, वो तेरे आज इकोनॉमिक्स का टेस्ट था ना? दिखा दिखा। अरे इकोनॉमिक्स में तो अभी बुरा हाल है। नहीं भैया, बस डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं टिप्स दे रहा हूँ, लिख। ये ले। और कुछ चाहिए? नहीं माँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। माँ, मुझे ना इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है। सारे अमीर घर के बच्चे ना दिन भर चढ़ाते रहते हैं और हंसते रहते हैं और सारे टीचर्स भी उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए ना गवर्नमेंट कॉलेज ही ठीक था। तू पागल हो गई है? तुझे पता है तू कितनी नसीब वाली है जो इतने बड़े कॉलेज में तुझे एडमिशन मिला। और शुक्र मना अजय का, जिसने इतनी भाग दौड़ करके तेरी एडमिशन करवाई। और स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता रहता है बेटा। तो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा बस एक ही सपना है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए। दूध पी और पढ़ाई कर। जी माँ। चलिए भैया। अरे बेटा टिफिन तो लेती जा। ये ले। थैंक यू मम्मा। पूरा खत्म करना। अब 1 मिनट भैया। हेलो, क्या? देखिए मैडम, अन्नू के पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि दूसरे बच्चे उसको परेशान करते थे और टीचर भी उसका सपोर्ट नहीं करते थे। गरीब बच्ची थी, इसलिए कोटा पे से एडमिशन हुआ था। डिप्रेस होकर उसने सुसाइड कर लिया। देखिए सर, हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि वो जूनियर को परेशान न करें। फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो मानते नहीं हैं। और जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, फिर वो चाहे कोटा के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर। सर, अन्नू के पेरेंट्स हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप तो उसके क्लास टीचर हैं, आपने उन बच्चों के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? सर उसे कोई परेशान नहीं करता था, बल्कि उल्टा वो सबको परेशान करती थी। वो एकदम जिद्दी और झगड़ालू टाइप की थी अन्नू। अक्सर उसी की गलती हुआ करती थी। और रही बात डिप्रेशन की, तो वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं तो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिया करता था। अब आप ही बताइए सर, इतना सपोर्टिव टीचर कहाँ मिलेगा? लेकिन सर उसका पढ़ाई पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब देखो फ़ोन पे चिपकी रहती थी, क्लास भी बंक करती थी वो। उसका कोई फ्रेंड? हाँ एक है, महक करके। बुराई उसे? रमेश,
जी सर। माइक को बुलाओ। इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं कोटा बेसिस? कोई 20-25 होंगे। मुझे उन सभी बच्चों की लिस्ट और एड्रेस चाहिए। मिल जाएगा सर, शाम तक का टाइम दीजिए हमें। ओके। अब सर ये महक है अनु की फ्रेंड। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। जी सर। बेटा तुम अनु की फ्रेंड हो, उसने कभी कुछ परेशान रही हो, तुमसे कुछ शेयर किया हो? सर वो परेशान तो थी, पर क्यों थी ऐसा उसने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने बहुत बार पूछने का ट्राई भी किया है, पर वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। कभी पढ़ाई को लेकर कुछ परेशान रही हो वो? सर ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अनु तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उसके, और आज तक किसी भी मंथली टेस्ट में फेल नहीं हुई है। बेटा उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं सर, अगर ऐसा होता तो अनु मुझे जरूर बताती। अच्छा बेटा तुम्हारा भी तो कोटा बेसिस एडमिशन हुआ है ना, तुम्हें कोई बच्चा परेशान या कुछ और परेशानी तुम्हें तो नहीं? डरो मत आप, बोलो। स्कूल कॉलेज में तो ये सब चलता रहता है बेटा, तो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा बस एक ही सपना है कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटा तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। देखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं जाता कोई भी टीचर इस शहर के बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, लिस्ट भिजवा दीजिएगा। क्या हुआ, तूने भी किसी अमीरजादी से झगड़ा किया क्या, जो विनेश सर ने पनिशमेंट दे दी? हाँ महक, तुमको विनेश सर ने बुलाया है। सर आपने बुलाया? इधर आओ। ये देखो, इस महीने के भी मैथ टेस्ट में तुम फेल हो गई हो। सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है तुमने। सर लेकिन उस दिन मुझे पूरा टाइम ही काम मिला था। आपने ही तो पनिशमेंट दी थी क्लास से बाहर रहने की, और जब आधे घंटे बचे थे तब मुझे टेस्ट के बारे में पता चला। तो उतने कम टाइम में मैं सारे आंसर्स कैसे दे पाती? वो सब मैं नहीं जानता, तुम फेल हो और इस महीने के टेस्ट के नंबर फाइनल में काउंट होंगे। अब इस बार तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरे। मैं तुम्हें भी पास कर सकता हूं, जैसे मैं अनु को किया करता था। बस मैं जैसा जैसा कहता जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाना। जाओ, दरवाजा बंद करो। जाओ, दरवाजा बंद करो। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम अनु के साथ भी यही करते थे ना?
शायद इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। पर मैं अनु नहीं हूँ। आज के बाद मुझे टच किया ना, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। क्या हुआ? तुझे फिर क्लास से बाहर निकाल दिया क्या? पक्का तूने ही लड़ाई करी होगी। अरे नहीं यार, विनेश सर ने दिमाग खराब कर दिया है, कमीना कहीं का। अच्छा सुन, मैं कुछ लेकर आया हूं तेरे लिए। ये अचानक से गिफ्ट? अरे मम्मा के साथ शॉपिंग पे गया था तो ये अच्छा लगा, ले लिया तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत सुंदर है, थैंक यू। मैं पहना देता हूँ। आयुष, मैं खुद से पहन लूंगी। अरे कोई नहीं है, मैं पहना दूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक किस दो ना। आयुष, कोई देख लेगा। कोई तो नहीं है यहाँ, तो ना। महक, ये सब करने आते हो तुम कॉलेज? हाँ? मजाक बना लिया तुम लोगों ने कॉलेज का? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें रेस्टिगेट कर सकती हूँ। सॉरी मैडम, गलती हो गई। सॉरी मैम। गलती हुई है ना तो भुगतना भी पड़ेगा। तुम दोनों बाहर बैठो। विनेश, आयुष के पेरेंट्स को बुलाओ अभी। और मैडम इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है, वो तो सीधा साधा बच्चा है, उसकी आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। ये सारी गलती इस महक की है। आप तो जानती है ना किसी सोसाइटी को बिलोंग करती है वो, और उसकी सोच भी वैसी है, एकदम बैकवर्ड। वो जानबूझकर ऐसे रईस लड़कों पर डोरे डालती है जिससे उसके पैसों पे ऐश कर सके, और यही तो उसने आयुष के साथ किया। मैडम अगर सजा मिलनी चाहिए ना तो इस महक को मिलनी चाहिए। और वैसे भी आयुष के मामा जी तो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। महक, क्या हुआ है? क्या किया तूने जो प्रिंसिपल ने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया? वो तो वही बताएंगे ना। आप चलिए। मैम, बैठिए। नमस्ते। देखिए स्मिता जी, आपकी बेटी कॉलेज कैंपस में बहुत ही घटिया हरकत कर रही है। ये एक लड़के के साथ पार्क में, आप समझ रही हैं ना? देखिए, कॉलेज में इसकी वजह से माहौल बहुत ही खराब हो रहा है, और विनेश मुझे बता रहे थे कि उसका पढ़ने लिखने में भी दिल नहीं लगता है। कॉलेज में वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा करती है और गायब हो जाती है क्लास से। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो मुझे इसे रेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैम, गलती तो आयुष की भी है ना, आप उसे क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? वो तो सीधा साधा बच्चा है,
किसी ने बहकाया, सब इसी की गलती है। मुझे समझ में आ रहा है आप सिर्फ मुझ पे ही क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपके साथ वो सब करने से मना कर दिया इसीलिए ना। मैम, इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। मुझसे कह रहे थे अगर मैं इनको खुश कर दूं तो ये मुझे मैथ्स में पास कर देंगे, लेकिन मैंने ये सब करने से मना कर दिया, इसीलिए सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना आप। ये देख रही हो मैडम, देख रही हो उसे? अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझ पे। कितने सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं मैं, साफ सुथरी छवि है मेरी और मुझ पे कीचड़ उछाल रही है तू। यही संस्कार दिए बहन जी आपने इसे? माँ ये झूठ बोल रहे हैं। मैम, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस पिताजी, मैं ऐसे यहाँ नहीं रख सकती हूँ। आज इसने मेरे एक प्रोफेसर के ऊपर कीचड़ उछाला है, कल किसी दूसरे के ऊपर उछाल सकती है। इससे कॉलेज का माहौल काफी खराब हो जाएगा। मुझे इसे रेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, बस। हाँ तो कर दीजिए रेस्टिगेट, मुझे भी ऐसे घटिया कॉलेज में नहीं पढ़ना है। महक रुक। मैम, मैं समझाती हूँ। महक, क्या किया तुमने? प्रिंसिपल से जबान लड़ा ली। अरे पता कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे तुम्हारे उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, और तुमने सब पे पानी फेर दिया। पर भैया वो विनेश बहुत ही घटिया आदमी। एक तो गलती करती, ऊपर से उटपटांग बहाने बनाती है। आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, लेकिन मैं आज के बाद उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा महक? और क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ में वो सब करने की? तो कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, और तुमने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अजय, क्या हुआ? अरे सब बर्बाद कर दिया चाची महक ने। जाके समझाइए उसे। सच बताऊं तो ऐसी उम्मीद नहीं करी थी मैंने उससे। महक, तूने अजय के साथ भी झगड़ा कर लिया? तेरा दिमाग खराब हो गया, सबसे लड़ रही है? हाँ महक, महक सुन तो सही। महक, खाना बन गया, आजा खा ले। माम, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। महक, मेरा फोन उठाओ। महक, मेरा फोन पिक करो, मुझे बात करनी है। आई एम रियली सॉरी। महक देख, अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आजा जल्दी। महक, 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 आई एम सॉरी महक। महक, मैं सच में बहुत डर गया था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। आई एम सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी ही थी ना, तुम ही जबरदस्ती कर रहे थे पार्क में मेरे साथ। और सजा सिर्फ मुझे मिली जस्ट बिकॉज तुम एक अमीर घर के लड़के हो। तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया और तुम सॉरी बोल रहे हो। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे?
हेलो। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कॉलेज में फिर से एडमिशन करवा सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुमने उस दिन नहीं करने दिया था। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहता हूँ। बोलो, डील मंजूर है? कभी नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान की बात ना मैं कभी भी नहीं मानूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। तुम ना टीचर के नाम पर कलंक हो। थू है तुम जैसे इंसान पर। और हाँ, आइंदा से मुझे कॉल किया या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो मैं सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। समझ में आया? मुझे पुलिस की धमकी देती है? इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। महक, अरे उठ जा बेटा, नाश्ता लग गया है, आ जा। महक, अरे कित पहले अनु ने सुसाइड किया, फिर महक ने। कुछ तो चल रहा है इस कॉलेज में। अगर ये परेशान थे तो उस दिन क्यों नहीं बताया? कुमार, बॉडी पोस्टमार्टम लिख लीजिए। और हाँ, इसके कॉल डिटेल निकलवा। जी सर। माफ कीजिए, हमें आपसे कुछ पूछना है। महक भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें अनु, तो उसने कभी कुछ बताया कि उसे कोई परेशानी या कुछ और बात? सर, अभी 2 दिन पहले उसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया गया। रेस्ट्रिकेट? क्यों? महक एक लड़के के साथ में पार्क में मिली। तो तुम? सर, ये मेरा भतीजा है, इसी शहर में रहता है। तुम कहाँ थे कल रात? सर, मैं अपने घर पे था। और वो लड़का जिसके साथ महक पार्क में बैठी हुई थी? आयुष नाम है उसका, उसी कॉलेज में पढ़ता है। तेरा महक के साथ अफेयर चल रहा था, तेरे वजह से वो कॉलेज से रिस्ट्रिकेट हुई, अपनी जान दे दी। सर ये बात सच है कि महक के साथ मेरा अफेयर था, पर सर वो भी मुझसे प्यार करती थी। हाँ सर, रही बात कॉलेज इंसिडेंट की तो मैं बहुत डर गया था, बस इसीलिए चुप रहा। और उसके बाद तो मैं माफी भी मांगने गया था उससे, उल्टा उसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। और तूने उसे जान से मार डाला? हाँ सर, ऐसा नहीं है सर। खैर, महक का एडमिशन भी कोटा बेसिस हुआ था ना? अनु के पेरेंट्स ने आरोप लगाया था कि कोटा छात्रों के साथ गलत बिहेव होता है, तो महक ने कभी कुछ ऐसा तुझसे कहा या कुछ और बात? हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स कोटा स्टूडेंट्स को चिढ़ाते थे, पर सर ये बात बिल्कुल नहीं है कि वो इस बात से सुसाइड कर लेगी। सर वो बहुत स्ट्रांग लड़की थी, मैं जानता था उसे। टीचरों का क्या बिहेव रहता था ऐसे बच्चों के साथ? हाँ सर, कुछ टीचर्स भी थे जो कोटा स्टूडेंट से चिढ़ते थे, पर सर विनीत सर वो पर्सनली बहुत ज्यादा नफरत करते थे कोटा स्टूडेंट से। सर वो अपने पर्सनली काम कराते थे, अपने ऑफिस की साफ सफाई, अपने लिए चाय मंगवाना, और तो और सर टॉयलेट तक साफ करवाते थे। सर मैंने कुछ नहीं किया। महक का कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है। उसके मुताबिक कल रात 10 बजे तूने उसको कॉल किया। तूने ऐसा क्या बोला कि उसने सुसाइड कर लिया? सर मैंने तो उसे सिर्फ समझाने के लिए कॉल किया था कि वो रिटर्न में अपॉलॉजी दे दे और मैं उसकी कॉलेज में फिर से एंट्री करा दूंगा, लेकिन वो तो बहुत जिद्दी थी ना, उसने मेरा फोन काट दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, महक की मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं। और अनु की मौत से? सर ये क्या कह रहे हैं? कोटा के छात्रों के साथ तो क्या बिहेव करता है अच्छे से पता है। पनिशमेंट के नाम पे उसे क्लास से बाहर कर देता है, अपने पर्सनल काम करवाता है, यहाँ तक कि कमोड साफ करवाता है। टीचर के नाम पे कलंक है तो। प्रिंसिपल ने तेरे खिलाफ गवाही दी है, वो तुझ पे नजर बनाई हुई थी अनु की मौत के बाद से। जब कोई गरीब और पिछड़ा बच्चा किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेता है तो सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, पूरा समाज उससे उम्मीदें बांध लेता है कि अपनी प्रतिभा के दम पे कुछ करेगा और पूरे समाज का नाम रोशन करेगा।
और ये कोटा सिस्टम भी इसीलिए लागू हुआ था ताकि गरीब और पिछड़े बच्चों की प्रतिभाएं दबी ना रहे। लेकिन तू जैसे दुष्ट और गंदी सोच वाले टीचरों की वजह से ना सिर्फ उनकी प्रतिभाएं दबती हैं, बल्कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अन्नू ने भी वही किया। नेशनल क्लासेस के नाम पर तूने अन्नू के साथ रेप किया। नहीं सर, मैंने कोई रेप नहीं था। हाँ, जिस दिन अन्नू की मौत हुई उस दिन तू उसके साथ था। उसके बॉडी सीमेंट मिला और तेरी सीमेंट सैंपल के लिए भेजूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मैच करेंगे। तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सर मुझसे गलती हो गई सर। एक बच्चे की मौत। चाची ऐसे रोइए मत। आपके ऐसे रोने से हमारी महक वापस आ जाएगी क्या? हिम्मत रखिए आप। और फिर मैं हूं ना, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? चलो हट। मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? महक के कत्ल के जुर्म में सारे सबूत हैं हमारे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। गला घोट के मारा गया था उसे। इसलिए मर्डर के एंगल से हमने इस केस की छानबीन शुरू की। इस पूरे बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तू उस रात यहां पे आया था, लेकिन तूने हमसे झूठ बोला कि तू उस रात घर पे था। यहाँ आने से पहले हमने तेरे घर की अच्छे से तलाशी ली। वहां पे महक के बहुत सारे फोटोज मिले। उस पर तूने अपनी फीलिंग्स लिख रखी। तो प्यार करता था उससे, फिर क्यों मारा उसे? हाँ, बहुत प्यार करता था मैं उससे, और बचपन से करता था। और क्यों ना करूं? पर क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाया, उसे रोज लेने जाता था, रोज छोड़ने आता था। सोचा एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसे अपनी मन की बात बता के उसे शादी करके उसके साथ मैं सेटल हो जाऊंगा। और उसने क्या किया? मुझे छोड़ के साजिश के साथ में रंगरलियां बना रही थी। गुस्सा है मुझे। फिर उस दिन मैंने उसको सारी बात अपने मन की बता दी। बोलो महक, क्यों किया आखिर तुमने? क्यों धोखा दिया मुझे? मैं कितना प्यार करता हूँ मैं तेरे से, बचपन से चाहता हूँ तुझे, पर आज तक कभी छुआ नहीं। सिर्फ ये सोच के कि तू अभी भी शायद नादान है और एक दिन मेरे प्यार को समझेगी। पर तूने तो मेरे सारे अरमानों को पानी फेर दिया। जी क्या बोल रहे हो भैया आप? महक, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, पर जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। मैं बस उस लड़के के साथ में ना आने के बाद से मिलना मत, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दूर हटो, पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है। मुझे तो तुम्हें भाई बोलते हुए भी घिन आ रही है। मैंने तुम्हारे क्या कुछ नहीं किया, तुम आज ये बोल रही हो मुझे? दूर हटो मुझसे और निकल जाओ मेरे घर से। और आइंदा आज के बाद आए ना तो मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। और फिर उस रात मैं महक को वापस मनाने आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो महक, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कल मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया था, इतना नहीं बोलना चाहिए था मुझे। वो सब छोड़ो, मैंने ना दिल्ली के एक बहुत अच्छे कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के लिए बात करी है। मैं कल ही तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, फिर हम दोनों वहाँ आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोनों वहीं पे रहने लगेंगे और खूब इंजॉय करेंगे हम। अब बिना फालतू का गुस्सा थूक दो ना। जानता तुम भी मेरे से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। आई लव यू महक। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो कहीं जाके डूब मरो। तू है तुम जैसे भाई पर। रुको, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। मुझे दिक्कत देखी। मैं उसे मार क्या नहीं चाहता था, पर गुस्से में हो गया।
करके भरोसा किया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरी बच्चे को, मेरी बहुत जैसी बच्चे को मार दिया।